हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ जिसे देखने के बाद आपके घर और किचन के काम तो आसान होंगे ही, साथ ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं और मेहनत को भी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं हमारा पहला यूज़फुल टिप्स। तो यहाँ देखिए होता क्या है, जब भी हम सब्जियां लेके आते हैं तो पॉलीथीन में ही लेके आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, पॉलीथीन से बहुत सी ऐसी बीमारियां भी फैलती है। प्लास्टिक के जो ये पॉलीथीन होते हैं, ये हमारे सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो जितना हो सके आप पॉलीथीन में सब्जियों को कभी भी स्टोर करके ना रखें। और अब देखिए, हम जब भी सब्जियां लेके आते हैं तो ख़ास तौर पर ये जो हरी सब्जियां होती है पत्तीदार, ये सब्जियां बहुत जल्दी ख़राब होती है, टिक नहीं पाती है। और अभी गर्मी आ रही है तो गर्मियों में ये सब्जियां पीली पड़ जाती है, सूख जाती है। तो इनको हम कैसे स्टोर करके रखें? तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम सीधा ही देखिए इसको कट करेंगे पीछे से, ताकि क्या है कि जब भी हम पत्तियों को निकालें तो एक एक करके निकालते हैं तो टाइम लगता है। आप देखिए इस तरह से ऊपर की साइड में पहले पत्तियों को कट कर लीजिए। अब देखिए हम ऊपर वाला जो साइड है ये एकदम सूखा हुआ है, इसको हम स्टोर करेंगे। देखिए इस तरह के जो प्लास्टिक के कंटेनर होते हैं, जैसे कि हम मिठाइयाँ वगैरह लेके आते हैं तो बहुत से हमारे पास इस तरह के बॉक्स रहते हैं। तो इनको आप बिल्कुल भी ना फेंकिए, साफ़ सुथरा करके रख लीजिए। तो इस तरह के सामानों को डालने में बहुत ही ये काम आते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं, ये देखिए कभी हम बाहर जाते हैं, ट्रेवल में जाते हैं तो इस पे हम खाना भी डाल के लेके जा सकते हैं। क्योंकि ये जो बर्तन होते हैं इनको हम फेंक भी सकते हैं, और ये जो घर के बर्तन होते हैं इनको हम फेंक नहीं सकते, और पूरे बैग में हमें डाल के रखना होता है। तो उससे भीड़ भी हो जाती है। तो ये बहुत यूज़फुल टिप है, इसको आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। अगला टिप मेरा ये होगा कि जब भी देखिए पीछे का जो रहता है, इसको हम एक एक पत्ती करके निकालेंगे। इससे टाइम तो हमारा बचेगा ही बचेगा, साथ ही मेहनत भी बचेगी। तो है ना, बहुत ही यूज़फुल टिप, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगला टिप मेरा ये होगा, देखिए जब भी हम हरा धनिया लेके आते हैं तो ये इसमें पानी रहता है। अगर हम सीधा इसको स्टोर करके रखेंगे तो जल्दी से ख़राब हो जाता है। तो आप क्या करिए, गैस के ऊपर हल्का हल्का इसको सेक लीजिए, जिससे इसका जो भी मॉइस्चराइज़र है, पानी है, वो सारा रिमूव हो जाएगा। और धनिया को हम 15-20 दिन तक फ्रेश करके रख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल टिप है, ज़रूर ट्राई करिएगा। यहाँ मैंने लिए हैं टमाटर। तो देखिए टमाटर, प्याज, आलू, ये सब जो सब्जियां होती है इनको हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रखते हैं। लेकिन टमाटर क्या है कि अंदर से सड़ जाते हैं और बाहर से एकदम ताज़ा फ्रेश रहते हैं, अंदर से सड़े हुए बीज निकलते हैं। तो इसको हमें कैसे स्टोर करके रखें ताकि ये ख़राब भी ना हो? क्योंकि सब्जियां आजकल बहुत महंगी हो गई है, और इनको अगर हम ध्यान से नहीं रखेंगे तो हमारे बहुत से पैसे भी खर्च होते हैं और सब्जियां भी वेस्ट हो जाती है। तो इन सब्जियों को हमें लंबे टाइम तक चलाना है, तो अगर हमारे पास फ्रीज ना हो तो हम इसको कैसे स्टोर करके रखें? तो आपको क्या करना है कि जो मिठाई के बॉक्स होते हैं खाली, वो ले लीजिए और इस तरह से टमाटरों को रख दीजिए। अब देखिए आपको लेना है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर से सब्जियां बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, ख़ास तौर पर इस तरह वाली जो सब्जियां होती है वो बिल्कुल भी नहीं। तो आप क्या कीजिए, देखिए इस तरह से पैक कर लीजिए। अब चाहे तो आप फ्रिज में रख सकते हो, अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तब भी आप इस तरह से रखोगे तो बिल्कुल भी सब्जियां ख़राब नहीं होगी। तो है ना, बहुत ही यूज़फुल टिप। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ देखिए मैंने लिया है एक कटोरी, और कटोरी में हमें डालना है दही। दही ना तो खट्टा लेना है ना ही मीठा, मीडियम जो दही होता है उस टाइप का हमें यहाँ पे 2 चम्मच दही लेना है। अगर आप छोटा चम्मच ले रहे हो तो 2 ले लीजिए, नहीं बड़ा वाला आप 1 चम्मच यहाँ पे ले सकते हो। लेने के बाद आपको लेना है हल्दी पाउडर। तो देखिए चुटकी भर हल्दी पाउडर आप इसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा आपको डाल देना है बेसन। अब देखिए आप चाहे तो इसमें गुलाब जल भी डाल सकती है, अगर आपके पास में है। नहीं है तो कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आप गुलाब जल डालें। तो अब देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि देखिए हम कहीं बाहर जाते हैं, पार्टी फंक्शन कहीं पर भी जाते हैं तो हमें पार्लर जाना होता है, वैक्स करवाना होता है। बहुत सी हमारी जो फेस के ऊपर दाग धब्बे होते हैं उनको हम रिमूव करवाना चाहते हैं, तो हमारे बहुत से पैसे खर्च होते हैं, पार्लर जाने का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आज देखिए हम ये घर पे ही पैक बनाएंगे, और इसी से हमारी जो भी फेस की प्रॉब्लम है, छाइयाँ हैं या फिर हमारे दाग धब्बे हैं, तो
बहुत जल्दी ये रिमूव करता है। अगर आप हफ्ते में ये 2 बार करोगे तो आपका फेस इतना निखर जाएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो ज़रूर से दूर होगी। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसको आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। यहाँ देखिए मैं आपको रिजल्ट भी दिखा रही हूँ। आपको करना क्या है कि देखिए जब भी आप ये पैक लगाए तो एक साइड में इस तरह से आपको लगाना है अपने फेस के ऊपर। यहाँ मैं आपको हाथ के ऊपर लगा के दिखा रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। और फ्रेंड्स क्या होता है कि उम्र के साथ साथ फेस के ऊपर झुर्रियाँ भी पड़ने लगती है, तिल जैसे दाग धब्बे हो जाते हैं, जाते नहीं है, छाइयाँ पड़ने लगती है, स्किन पतली रहती है, तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप है। अब देखिए हमें 5 मिनट तक इसको छोड़ देना है ताकि थोड़ा टाइट हो जाए, ज़्यादा देर तक हम इसको नहीं रखेंगे ऐसे ही। अब आपको क्या करना है, हल्का हल्का मसाज करके इसको धो लेना है। धोने के बाद आप देख सकते हो, देखिए कितना फ़र्क नज़र आया है। बहुत ही यूज़फुल टिप है, इसको आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल टिप्स। यहाँ देखिए मैंने लिया है बोतल का ढक्कन। हमारे पास बहुत से ऐसे बोतल प्लास्टिक के खाली पड़े होते हैं, बोतल तो फेंक देते हैं, कभी कभार हमारे पास ढक्कन भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो इन ढक्कनों को हम कैसे यूज़ करें। यहाँ देखिए मैंने एक बोतल का ढक्कन लिया है और एक ली है साबुन। तो इस तरह से मैं इसको चिपका लूँगी। अब देखिए होता क्या है, जब भी हम नहाने के लिए साबुन को रखते हैं तो हम सीधा फ्रेश पर रख देते हैं और साबुन पूरा गल जाता है। तो आप इस तरह से रखिएगा, बिल्कुल भी आपकी साबुन नहीं गलेगी। बहुत यूज़फुल टिप है, इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई करिएगा। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल टिप्स। यहाँ देखिए मैंने लिया है ब्लाउज। यहाँ मेरा टिप होगा हेवी ब्लाउज को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि हेवी ब्लाउज को हम कभी कभार पहनते हैं, शादी फंक्शन में जाते हैं तब हम पहनते हैं, 12 महीने बाद में, 6 महीने बाद में, उस टाइम हम हेवी ब्लाउज को पहनते हैं। और होता क्या है कि ब्लाउज कभी तो टाइट हो जाता है, कभी लूज पड़ जाता है। अगर आपका ब्लाउज लूज हो चुका है, आप पतले हो चुके हो, तो ब्लाउज क्या है लूज हो जाता है। उस टाइम हमें टाइम नहीं मिल पाता है उसको फिटिंग करने के लिए। कभी कभार हम बाहर भी जाते हैं शादी में, तो वहाँ पर हमारे पास ना तो सुई धागा रहता है, तो उसको हम कैसे फिटिंग करें। तो फ्रेंड्स एक बहुत ही यूज़फुल टिप है, छोटी है लेकिन बहुत ही काम की है। आपको लेना है सेफ्टी पिन, और देखिए आप जितना इसको टाइट करना चाहते हो, फिटिंग करना चाहते हो, वहाँ पर आप इस तरह से देखिए नीचे की साइड में सेफ्टी पिन को लगा दीजिए। लगाने के बाद ये आपका ब्लाउज एकदम परफेक्ट फिटिंग बैठ चुका है। बहुत यूज़फुल टिप है फ्रेंड्स, ये बहुत ही काम आती है, ख़ास तौर पर महिलाओं को। जब भी हम शादी फंक्शन में जाते हैं उस टाइम ये टिप आपको बहुत काम आएगी। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपको सबसे यूज़फुल टिप्स कौन सी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।